दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के पर्वत और पहाड़ियां। देखिए, भारत के पर्वत और पहाड़ियों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी वीडियो। हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, केवल 1 से 2 बार इस पूरी वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ये है मेघालय में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, गारो व खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी पर रखा गया है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आता है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? देखिए, अभी एक एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे एनटीपीसी। वैसे तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों पर्वत और पहाड़ियों से। तो एक बार ध्यान से देख लेना भाई पूरी वीडियो को, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये है सिक्किम में, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। दोस्तों, कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर इसकी दोस्तों ऊंचाई है, और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको वीडियो में मज़ा आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना आप। तीसरा क्वेश्चन है, माउंट तेनुपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट तेनुपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? यह है मणिपुर की, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, माउंट तेनुपू भारत के मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2,994 मीटर। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, बैट लिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ये वो वाले क्वेश्चन है दोस्तों सारे जो एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं पहले भी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये त्रिपुरा की, और इसकी ऊंचाई है 3200 मीटर। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों, ये है मिजोरम की। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2157 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं, जिस प्रकार से वीडियो अभी आप देख रहे हैं, तो हमारी एक मास्टर पीडीएफ है, और इसमें हमने ऐसे 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है, और हम ये पीडीएफ आपको मात्र 199 रुपये में दे रहे हैं। अब ध्यान से सुन लेना इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे। इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर। सबसे खास बात, ये पीडीएफ आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। तो इससे बेस्ट और इससे सस्ती पीडीएफ पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मात्र 199 रुपये में, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। यानी कि पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको एक सब्जेक्ट का प्राइस केवल 20 रुपीज़ पेड करना पड़ रहा है। इसको कैसे लेना है पीडीएफ को, ये नंबर नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस नंबर पे जाके हम एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना मास्टर पीडीएफ के नाम से। आपका मैसेज जैसे हमें मिलेगा, आपको हम बारकोड भेजेंगे। बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर आप किसी भी स्लाइड से नोट कर सकते हैं, हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये है तमिलनाडु में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह तो आप सभी को पता चल ही चुका है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 2637 मीटर है। यह पॉइंट नोट करने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? देखिए, अगर भारत का पूछा जाए,
अगर पूरी दुनिया का पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है, ये सभी को पता है, बट पूछा गया है भारत का, तो भारत का है दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन भी जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो इम्पोर्टेंट है, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये विश्व का दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों। और यह कश्मीर के कराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण ये K2 का नाम दोस्तों इसका रखा गया है, ये भी नोट कर लेना। और K2 का नाम दोस्तों 1852 ईस्वी में रखा गया था, ये भी नोट कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा जो आपको बता रहा हूँ नोट करते रहिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? ये है अनायमुडी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। डोडा बेटा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जिंदगढ़ा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है मेरे प्यारे दोस्तों 1690 मीटर। ये नोट कर लेना। यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है, ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये है धूपगढ़। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूर्वी मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ध्यान से सुन लेना, महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है धूपगढ़। ये इंपॉर्टेंट बना देता है पॉइंट इसको। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1352 मीटर। 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है, नोट कर लेना। 12वां क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? सही आंसर रहेगा महाबलेश्वर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुरु शिखर। तो राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। और ये आपको नोट कर लेना, इसकी जो दोस्तों लंबाई है, सॉरी चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो दोस्तों 1722 मीटर है। तो ये नोट कर लेना। आपको ये हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाते रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका भाई बहन दोस्त कोई भी तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की, तो ऐसी ऐसी वीडियो उन तक पहुँचा दिया करें। रिवीजन हो जाएगा, अगर उनकी तैयारी अच्छी हो रखी होगी वो ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है। कार्डमम पहाड़ियाँ दोस्तों किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? ये बहुत बार आता है। सही आंसर रहेगा केरल तथा तमिलनाडु की, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इलायची, यानी कि कार्डमम को हिंदी में बोलते हैं इलायची। पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं और ये कार्डमम हिंदी का अर्थ इलायची होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर रहेगा पारसनाथ, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों ये झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है, तो ये नोट कर लेना। यह भारत राज्य झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर से स्थित है। 16वां क्वेश्चन है, माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? ये है दोस्तों नागालैंड की और इसकी ऊंचाई है 3841 मीटर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा करोह पीक, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों ये गोवा की है और इसकी ऊंचाई 1026 मीटर की है। अगला क्वेश्चन आता है, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है?
दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है असम में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए केरल का कुटानाड, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये है तिरुमल्ला पहाड़ी पर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, लुसाई की पहाड़ियां कहां स्थित है? दोस्तों ये है मिजोरम में। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रायसीना की पहाड़ी कहां स्थित है? दोस्तों ये है नई दिल्ली में। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अन्नामलाई की पहाड़ियां दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह है केरल में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह है छत्तीसगढ़ में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह है गुजरात में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है उड़ीसा में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अमरकंटक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कवर करा रहा हूं, जो अभी चल रहे हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं बिल्कुल एज इट इज इसी लैंग्वेज में। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो राइट आंसर रहेगा कंचनजंगा पर्वत, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मिसमी पहाड़ियां कहां स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए मिसमी पहाड़ियां दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन आता है, अन्नामलाई की पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये है कौन सी? अंडाईमुड़ी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 8,842 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना दोस्तों इसको भी। और यह अन्नामलाई पहाड़ियों का एक हिस्सा है, यह भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में दोस्तों, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली तथा विंध्या श्रेणी की बीच कौन सा पठार अवस्थित है? मालवा का पठार दोस्तों बहुत फेमस है क्वेश्चन, ये इसको याद रखेगा। एक क्वेश्चन है, गारो खासी तथा जैंतिया पहाड़ियां किसका भाग है? ये मैंने पहला क्वेश्चन कवर कराया था, बट ये नहीं बताया था किसका भाग है। ये दोस्तों दक्कन के पठार का भाग है। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? प्लानी पर्वत श्रेणी में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सैंडल पीक कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। और यह दोस्तों 131 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु भी है, ये जरूर याद रखना। और सैंडल पर्वत दोस्तों भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आता है, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये झारखंड में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? ये दोस्तों अन्नामलाई, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये तेलंगाना में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? यह है तेलंगाना की, यानी कि 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 965 मीटर है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है राजस्थान में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, माउंट सिनिओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों यह है सिक्किम की और इसकी ऊंचाई है 6888 मीटर। इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, नोट कर लेना, ठीक है। और ये सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? यह है अजंता, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर दोस्तों। 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के, यानी कि 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों यह है कराकोरम, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। देखिए ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला दोस्तों कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गोडविन ऑस्टिन है, या भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ये दोस्तों उत्तराखंड की, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? दोस्तों यह है हिमालय, यानी कि 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित है? दोस्तों अनंतगिरी पहाड़ी पर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा पश्चिमी घाट, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट, यानी कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? राइट आंसर रहेगा नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी पर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अब इनमें से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सबसे कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये नंबर हमने दिया है, इस नंबर पे जाके हम एक मैसेज डाल दीजिए मास्टर पीडीएफ के नाम से, और इस मैसेज को देखने के बाद में हम आपको भेजते हैं बारकोड मिलेगा। बारकोड आपको मिलते ही उस पर 199 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करते ही इन सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कौन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।